वेलकम टू एनएस न्यूज। गाइस, इस वीडियो में आपके लिए मेरे पास बहुत ही सारी अपडेट है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आम आदमी पार्टी के मेंबर राघव चड्ढा के बारे में। गाइस, हाल ही में इनको लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि इनको अब पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इनकी पार्टी का कहना है कि ये बड़े इशू पर पार्लियामेंट में बात नहीं करते हैं, जैसे एलपीजी प्रॉब्लम और वोट चोरी पर नहीं बोलते। और इनकी पार्टी का ये भी कहना है कि राघव चड्ढा पीएम नरेंद्र मोदी से डरते हैं। तो अब इन्हीं सब चीजों को क्लियर करते हुए राघव चड्ढा ने रील शेयर करते हुए जवाब दिया है आम आदमी पार्टी को। मैं वीडियो लगा देता हूँ, आप देखिए। नमस्कार साथियों, कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए, कुछ लोग मान ना रहे, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दें। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां करी। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूं। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दिया। दूसरा सफेद झूठ। ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों बढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी, यहां तक कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ, एक ऐसा मुद्दा जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, वो बातें तक रखी। बेरोजगारी से लेकर महंगाई तक तमाम मुद्दे उठाए। आप मेरे 4 साल का पार्लियामेंट का ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए। और मैं पार्लियामेंट में इंपैक्ट क्रिएट करने गया हूं, मैं पार्लियामेंट में रकस क्रिएट करने नहीं गया। ये टैक्स पेयर के पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, उस टैक्स पेयर के मुद्दे उठाने में पार्लियामेंट में गया। अंत में मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जो लोग आज मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, झूठे आरोप लगा रहे हैं, कि हर झूठ को बेनकाब किया जाएगा और हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, क्योंकि मैं घायल हूं, इसीलिए घातक हूं। गाइस, तो चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विराट कोहली के बारे में। गाइस, विराट कोहली ने उन ट्रोलर्स को जवाब दिया है जो कि बोलते रहते हैं कि विराट कोहली ने लंदन जाकर सही नहीं किया, विराट कोहली को अपने ही देश में रहकर इंडिया का नाम रोशन करना चाहिए। तो अब इसी का जवाब विराट कोहली ने दिया है। गाइस, हाल ही में हुए आरसीबी के एक इंटरव्यू में होस्ट ने पूछा कि लोग कह रहे हैं कि आरसीबी टीम में 5 ओवरसीज प्लेयर खिला रही है, जिस पर विराट कोहली ने कहा कि आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मैं तो ओवरसीज प्लेयर नहीं हूँ। मैं वीडियो की छोटी सी क्लिप लगा देता हूँ, आप देखिए। People are saying RCB is playing 5 overseas players. I'm not understanding what they are saying actually. I don't know. Why are you asking me? Ask the overseas players. No? Why are you asking me? Okay, so we don't know what this is. I'm not an overseas player. Okay, leave it. Am I overseas player? No. गाइस, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लव कटारिया और प्रिंस नरोला के बारे में। गाइस, क्या इन दोनों के बीच लफड़ा हो गया? गाइस, आप लोगों को तो पता ही होगा प्रिंस नरोला और एलविश यादव के कंट्रोवर्सी के बारे में। हाल ही की एक इंटरव्यू में प्रिंस नरोला ने उसी कंट्रोवर्सी पर रिएक्ट किया। प्रिंस नरोला ने कहा कि मामला इतना बड़ा नहीं था, हम दोनों के बीच इतना बड़ा कोई इशू नहीं था जितना की कंट्रोवर्सी करके बना दिया इनके दोस्तों ने। गाइस, प्रिंस नरोला ने ये बात लव कटारिया को टारगेट करते हुए बोली, जिसके बाद लव कटारिया का भी रिप्लाई आया है। लव कटारिया ने इसके बारे में क्या कहा, मैं वीडियो लगा देता हूँ, आप देखिए। मेरे बारे में प्रिंस ने कुछ चीजें बोली। मैं ऐसी वीडियोस बनाता नहीं, बट आज मेरे को बनाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को लग रहा है कि बनानी चाहिए। आप लोगों को भी तो क्लियर आउट करूंगी कितनी डम और कितनी बेवकूफों जैसी बातें करता है। इसके पॉइंट ये ना, इसको उल्टा दे के घुमा के दूंगा, ठीक है? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। इसने कहा कि कटारिया तो कंट्रोवर्सी करके आगे बढ़ा। आज तक की मेरे को 10 साल हो गए यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए या इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाते हुए। इंस्टा पे चलो बाद में आया था मैं। एक कंट्रोवर्सी बता दो जो मैंने करी हो, मेरी पर्सनल बताना है ना। दोस्तों की कंट्रोवर्सी होती है ना, एलविश की होती है, किसी की भी होती है। मैं जबरदस्ती उसमें कभी नहीं घुसता, व्यूज के लिए या फेम के लिए। एक बार घुसाऊं तो बता दो, सब चीज इंटरनेट पर अवेलेबल है। बात ये भाई की, चलो भाई तो क्यों ही बोल रहा हूँ इसको, मेरे को गुस्सा नहीं है इन बातों पे कि तू कुछ बोल रहा है, पर जो नैरेटिव गलत तू फैलाना चाह रहा है ना, उस नैरेटिव को रोकना चाहता हूँ मैं भाई। समझ रहे हो? मेरे को लगा था कि शो में बातें करता था कि मैं तो अपनी फैमिली पर टाइम दूंगा, फैमिली को टाइम दूंगा। मैंने सब चीजें छोड़ दी, कंट्रोवर्सी करना। एंड देन यू आर बीइंग डिप्लोमेटिक है भाई, समझ गए? आप डबल बातें करते हो, आपको ये नहीं पता होता कि मैं 1 महीने पहले मैं क्या बात करके आया था और फिर उसी को उल्टा कर देते हो 1 महीने बाद कहीं पे। शो में तुम अच्छा खेले, अच्छे प्लेयर हो आप,
अच्छा तुम टास्क करते हो, अच्छी प्लानिंग प्लॉटिंग दिमाग अच्छा चलाते हो, फिर बाहर आके हक दिया। गाइस आज के लिए बस इतनी ही अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।